नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सतबीर सिंह। आइए डालते हैं नजर अब तक की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आरक्षण में वर्गीकरण की मांग अब जोर पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर वाल्मीकि समाज में जागरूकता देखने को मिल रही है। मेरठ आजादी की क्रांतिकारी धरा रही है और वाल्मीकि वंचित वर्ग ने 23 सितंबर 2024 को मेरठ में महापंचायत कर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा मेरठ के मोहल्ला भगवतपुरा में महापंचायत कर बिगुल बजा दिया है, जिसकी अध्यक्षता श्री हरिमोहन भाटिया और कुशल संचालन समिति के संयोजक शिव कुमार नाज ने किया। सभा में उपस्थित होकर सभी बुद्धिजीवी और वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध जीवों द्वारा सफाई कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संगठनों द्वारा एक मत से लगातार क्रमिक अनशन, धरने प्रदर्शन और सफाई का चक्का जाम करने का ऐलान किया गया तथा दिसंबर माह में संसद के शीतकालीन सत्र में अवंचित वर्गों के लाखों लोगों द्वारा संसद का घेराव कर सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के फैसले को लागू कराने के लिए मोदी सरकार की अंत्योदय और सबका साथ सबका विकास की नीति को चरितार्थ कराने के लिए महापंचायत में दूर दराज क्षेत्रों से आए, जिनमें मुख्य रूप से अशोक अज्ञानी, ब्रह्मपाल वैज्ञानिक, अजय इतिहासी, जय भगवान जीनवाल, रवि बेदी, बीरभान जी ने अपने क्रांतिकारी विचार रखते हुए क्या कुछ कहा। आइए देखते हैं प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता संदीप बिरला की ये रिपोर्ट। बहुत बहुत बधाई। साथियों, आरक्षण वर्गीकरण का सुझाव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है राज्य सरकारों को, उसको लागू कराने के लिए हमारे समाज के, पूरे भारत के वाल्मीकि समाज के लोग और अति वंचित समाज के लोग हर अपने शहर में, हर क्षेत्र में, हर राज्य में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से हमारे साथी, हमारे बड़े भाई अशोक अज्ञानी जी, विरम प्रकाश जी और हमारे नवीन वैद्य जी, अजय हितेशी जी और रवीन वेदी जी, ये लोग हर राज्य में जा रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश और सभी जगह जा रहे हैं। रात दिन एक तरक्की है। हम भी दिल्ली भी, जहाँ भी हमें भी समय मिल रहा हम भी जा रहे हैं। साथियों, ये आरक्षण वर्गीकरण का जो फैसला, जो सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका लाभ हमें 76 वर्षों में आरक्षण का लाभ वाल्मीकि समाज को 1% भी नहीं मिला है। और यदि ये वर्गीकरण लागू हो जाता तो हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्लें, उनको ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। हम लोग सम्मान से अपना जीवन व्याप्त कर पाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे आईपीएस, पीसीएस, हमारे बच्चे गैस की एजेंसियां, पेट्रोल पंप, उन सब में आरक्षण लागू होएगा। ये हमारे बच्चों को गैस के पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, सरकारी दुकानें, सब चीज जो भी सरकारी आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण लागू है भारत के देश में, राज्य सरकारों में, वो हमें सब मिलेगा। और इसके लिए यदि हमने सड़क पर नहीं आए, इस लड़ाई को नहीं लड़ा, क्योंकि एक विशेष जाति के लोग इसे रुकवाने के लिए जब पार्लियामेंट चलेगा, शीतकालीन जब चलेगा, उसमें सारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के लोग वो इसको रुकवाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास होगा इसे लागू कराना। हमें संघर्ष करना होगा। और जो मेरठ की क्रांति 1857 से इस देश में शुरू हुई, उस क्रांति को पुनः इस 2024 में फिर से स्थापित करना होगा और पूरे भारत को दिखाना होगा कि भारत का वाल्मीकि, भारत का अति वंचित समाज एक होकर उस विशेष जाति को पूरा मुंहतोड़ जवाब देगा, आरक्षण का बंटवारा कराकर रहेगा और उसको लेकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। खास हो गई है क्योंकि दिल्ली की जो आईवी टीम है, पूरे भारत में नहीं, ये अशोक जी ने पूरे देश में अपना वर्चस्व जमा रखा और समाज का नाम ऊपर कर रखा है। मैं अशोक जी को बार बार नमन करता हूँ और बड़ा खुश हुआ हूँ मैं इनको देखकर। वाकई इनका बहुत त्याग है। घर से निकलने के लिए बड़ा जिगर चाहिए और बड़ा मतलब जिगर और दिल चाहिए। समाज के लिए इतना बड़ा त्याग कोई व्यक्ति कर पाता है। मैं बार बार फिर इनको नमन करता हूँ और आगे अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी हमारे छोटे भाई विनेश मनोटिया जी आपको पूरा विश्वास दिला गए हैं कि जिस दिन घोषणा होगी, मैं मेरठ ही नहीं उत्तर प्रदेश से कोशिश करूंगा उस दिन की हड़ताल, एक दिन की हड़ताल होगी। ये मैं उनका स्वागत करता हूं। दिनेश सूद जी आए हुए थे, राजू रोंदिया जी भी आए हुए हैं, पहला सिंह जी आए। पहली मीटिंग में देख रहा हूँ सीटी और कैंट और देहात मिलकर कर रही है और बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत मतलब
इस मामले के अंदर, इस बात के अंदर मैं शिव कुमार नाथ जी और अर्जुन किरोतिया जी और अनिल जीनवाल जी, ये बारिश में रहते हुए भी और पूरे मेरठ का इन्होंने भ्रमण किया, एक एक गली मोहल्ले में जाके प्रचार किया और लोगों को इकट्ठा किया। आपका समाज हमेशा ऋणी रहेगा। मैं तमाम, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या अन्य दल जो भी है हमारे, सबको अपने जेबों से निकल के बाहर रख दें। एक मंच पर आकर एक दिन एक तारीख निश्चित करने के बाद एक सैलाब बनाए और एक मैसेज दें। जाटवों का कहना है, जो जाटव लीडर है वो कहते हैं भाई ये तो अनपढ़ समाज है, इन्हें पता कुछ नहीं है, ये जानते कुछ नहीं है, इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है, सफाई की इनकी है तो 4 नौकरी है। शायद वो अनभिज्ञ है। मैं मेरठ की बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ कई लाख की आबादी है, 1-1.5-2 लाख की आबादी है, सिटी कैंट सब लगा के, लेकिन केवल आज से 30-35 साल पहले 3600 कर्मचारी सरकारी थे यहाँ, सफाई कर्मी जो 600 हैं अब की डेट में। कैंट में भी 400-500 से ज्यादा नहीं है, कुल मिलाकर आउटसोर्सिंग के 2500 के करीब है, कुल मिलाकर 3500 कर्मचारी पूरे मेरठ जिले में है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि हमारे जितने 2% लोग भी सफाई कर्मी नहीं है, क्या उनके घर कैसे चलते हैं। हमारा समाज दिलदार समाज है, बस एक कमी हमारे समाज के अंदर आई है, वो आपको अभी भी सभी लोग जितने वक्ता बैठे हैं और श्रोता बैठे हैं, उन्हें आज से ये काम शुरू कर देना चाहिए। वर्गीकरण में तो हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती और पढ़ना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कुछ लोग या चंद लोग ऐसे बैठे हैं, जैसे हमारे जय भगवान जी हैं, रविंद्र वैद्य जी हैं, अशोक जी हैं और बहुत सारे रवि वैद्य जी हैं, अजय तेजी जी हैं, मेरठ में और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके पास ही, जो आपके एजुकेशन के लिए हर तरह तक पर पैसे धन मन तन से आपके साथ है। आप बच्चों को पढ़ाइए। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सम्मानित साथी, नौजवान साथी और कांग्रेस के महासचिव माननीय जो है हमारे मोनिंदर सूद जी को सम्मान सहित आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आए और जो अपने विचारों से सबको अवगत कराएं, साथ में सुझाव भी प्रस्तुत करें। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे सम्मानित श्री सेठ हरिमोहन भाटिया जी, सम्मानित हमारे जो आज का संचालन कर रहे शिव कुमार नाथ जी, सम्मानित आज की सभा में उपस्थित बड़े भाई रविंद्र वैद्य जी, सम्मानित हमारे बीच नगर निगम के अध्यक्ष विनेश मनोटिया जी, हमारी बहन शालिनी जी और बच्चन जी, तमाम हमारे बीच दूर दराज से चल कर आए और हमेशा वाल्मीकि समाज की हर पीड़ा को बहुत मजबूती के साथ संघर्ष करते हैं, जय भगवान जीनवाल जी, सम्मानित हमारे बीच बौद्ध जी, प्रकाश जी, सम्मानित हमारे बीच सुरेंद्र ढींगिया जी और मेरे छोटे भाई जो अभी अपने विचार रख के गए पार्षद जी अरुण मचल जी, महेंद्र जी, और हमारे बीच सम्मानित लोहरे जी, कमल मनोटिया जी, बाला जी, प्रेम किशन टांग जी, विनेश विद्यार्थी जी, हमारी बहन नीतू जी, कैलाश चंदोला जी, प्रहलाद वीर जी और तमाम हमारे जहाँ नौजवान साथी उपस्थित इस सभा में, सबको नमन और नमस्तक करते हुए मैं अपनी 2-3 बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ। साथियों, आज जो हालात हमारे हैं, आज उस हालात को हम लोगों को देखना है और समझना है, ये तय भी करना है साथियों कि जो हालात आज हमारे इस देश के अंदर हैं, 75 साल बाद भी आज अगर वाल्मीकि समाज के हालात देखे जाएं तो सम्मानित साथियों आप पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि आज भी हमारा सफाई वर्ग ठेकेदारी पे काम कर रहा है, आज भी हमारा जो सफाई वर्ग का कूड़े का काम कर रहा है, आज भी हमारे लोग सीवर के अंदर मैला ढोने का काम कर रहे हैं। अगर आप इस आवाज को उठाना चाहते हो तो मैं स्वागत करना चाहता हूं इस देश की सुप्रीम कोर्ट को। उसने ये तय कर दिया कि अगर आरक्षण का लाभ
किसी को मिलना चाहिए तो वंचित समाज में दलित वाल्मीकि समाज को मिलना चाहिए साथियों। इसलिए मिलना चाहिए कि वंचित समाज सबसे अनटेचेबल अगर समाज माना गया इस देश के अंदर तो साथियों केवल वाल्मीकि समाज माना गया है साथियों। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट समझ सकता है, इस देश की कार्यपालिका न्यायपालिका समझ सकती है, तो मैं अपने नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि साथियों आप कब लोग समझेंगे। अगर आज भी आप नहीं खड़े और आज भी आप नहीं खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया तो साथियों मैं आप तक कहना चाहता हूं यही सरकारें हो, तमाम जितने भी लोग हैं ये कहीं ना कहीं आरक्षण समाप्त करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी से आपने देखा तमाम सांसद 131 जाकर ये कहते हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण में उसी तरीके से रहना चाहिए। कुछ लोगों के बयान आते हैं कि वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा नहीं है। आज बड़े शर्म की बात है जो बाबा साहब के मानने वाले लोग वो आज ये कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, आज आप लोगों से आज जितने लोग बैठे हैं आज बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने का काम कर रहे हैं, वो भले ही किसी गरीबी के हालात में आज 8,000 रुपए के अंदर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं। और साथियों आज हम लोगों को जितनी बड़ी गालियां वो बहन मायावती जी कह रही हैं, कितनी बड़ी गालियां चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं साथियों आज आपको भी समाज के अंदर बहन मायावती जैसा नेतृत्व पैदा करने की आवश्यकता है, चंद्रशेखर से बड़ा नेतृत्व पैदा करने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों ने निश्चित रूप से यह तय मान किया कि आज हमें क्यों नहीं लड़ सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया तो सरकार जो जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 2002 के अंदर आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी ने एक कमीशन तय किया और उस कमीशन में सबसे पहले उन्होंने बात रखी कि इस वर्गीकरण आरक्षण में वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। सम्मानित साथियों अभी आपने 18 के अंदर एक बयान योगी जी का सुना, योगी जी ने खुद स्पष्ट किया कि आरक्षण वर्गीकरण होना चाहिए। साथियों जब ये सरकार मानना ही है तो मैं पूछना चाहता हूं साथियों आप लोग जागकर अपनी मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करें। निश्चित रूप से कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपका आरक्षण न लागू करने दे। साथियों की आवाज बहुत दूर तक जाएगी। साथियों सुझाव का समय है, जो जिम्मेदारी सभी हमारे वरिष्ठ नेता हमें देंगे निश्चित रूप से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन के साथ संघर्ष में कहीं पीछे नहीं हूं। सम्मानित साथियों आपके संघर्ष में सबसे आगे दिखूंगा और ये समय हम लोग नौजवानों का है। अगर हम नौजवान सड़कों पे उतरते हैं, लोग सड़कों पे उतरेंगे तो निश्चित रूप से नौजवानों मैं आपसे कहना चाहता हूं आप किसी IAS के पिता बनेंगे, किसी PCS के पिता बनेंगे, किसी विधायक के पिता बनेंगे, किसी सांसद के पिता बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा होगा अगर ये आरक्षण हमें मिलेगा। कोटा था, वो कोटा केवल एक जाति ही उसे ले रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह तय हुआ कि वो कोटा जो दलितों में वाल्मीकि समाज तक भी पहुंचना चाहिए। और 1320 के अंदर गुजरात की धरती से चलकर चले और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले खुसरो वाल्मीकि इनका कत्ल कर डाला जब पता चला ये वाल्मीकि है। हम राजे भी रहे महाराजे भी रहे। हम बता देना चाहते हैं लोगों को जो कहते हैं कि हम अनपढ़ और गवार हैं। हम तो दर्शकों बने रहिए प्राइम मीडिया न्यूज के साथ और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।